अच्छा, हाँ बताइए, डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेते हैं। सर हाँ, सर मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे मैंने नोट्स तो लिखने शुरू कर दिए, मतलब इसके पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए हैं प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, तो सर क्या हमें इस प्रोजेक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सर इसको स्लाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि इसे चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना अच्छा, चलो मैं आपको ना शेयर करता हूँ। स्क्रीन आ गई आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? है? यस सर। देखो, मैं पहले इसकी आपको गाइडलाइन शेयर करता हूँ, थोड़ी सी बताता हूँ आपको। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन पर देखिए, प्रोग्राम गाइडलाइंस है, ठीक है। ओके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको 100 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। और इसका नाम है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। सो ये ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरी इसकी बॉडी है जो काम करती है। लोग हैं इसमें काफी बड़े सीनियर लोग और साइंटिस्ट लोग, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जो मॉडल, जो प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनना है उसका देखिए ये एक फॉर्मेट सा है, एक सिनॉप्सिस है जिससे हमें समझ में आएगा। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन, यस सर। यस हाँ हाँ। सर। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग हमने बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई एक प्रॉब्लम एरिया सेलेक्ट करना है जिसपे कोई प्रॉब्लम है। उसके रिगार्डिंग हमें ऑब्जर्वेशंस लेने हैं कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस बनाने। फॉर एग्जांपल, किसी स्लम्स में लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, ऐसा पता चला हमें कि वहाँ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। हमने प्रोजेक्ट बनाना है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो हम जाके ऑब्जर्वेशन लेंगे, पहले लोगों से बात करेंगे, क्या उन्हें स्किन प्रॉब्लम होती है, किस मंथ में होती है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, बॉडी के किस पार्ट में होती है, कितने दिन रहती है, क्या अपने आप ठीक हो जाती है या मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हम उनसे पूछ कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे पूछ कर आएंगे, फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, है ना। बैकग्राउंड वर्क वाइल रीडिंग रेलेवेंट लिटरेचर। हम उनके पास जाने के पहले कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर लिटरेचर भी पढ़ कर जाएंगे, किस तरह की हो सकती है स्किन प्रॉब्लम, है ना। और थोड़ा सा हम अपना नॉलेज उस टॉपिक पर बढ़ाकर फिर उनके पास मतलब ऑब्जर्वेशन लेने जाएंगे। फिर ये सब करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ एक प्रॉब्लम तो है ना, स्किन की प्रॉब्लम है। तो हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट स्लम people living in slum area generally have skin problems. दूसरी हाइपोथेसिस बनाएंगे, this skin problem mainly this skin problem mainly take place or people suffer in winter, in rainy season, during the rainy season. थर्ड हाइपोथेसिस बनाएंगे, देयर इज ए रोल ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन दैट। ऐसे करके हम 4-5 हाइपोथेसिस बनाएंगे। और एक हाइपोथेसिस ये भी बनाएंगे कि
with proper awareness, with proper education, we can aware them to escape or to refrain from these things so that they don't have any स्किन प्रॉब्लम इन रेनी सीजन। ऐसे हम उनको गाइडेंस के लिए अवेयरनेस के बाद रेनी सीजन में अवेयरनेस बताएंगे उनको बॉडी में। अगर ऐसे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे 4-5 हाइपोथेसिस हम बना लेंगे, है ना। फिर हम सर्वे करने जाएंगे और उन हाइपोथेसिस को वैलिडेट करेंगे एक्सपेरिमेंट करके या क्वेश्चनायर बनाकर। अगर कोई साइंस का प्रोजेक्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अगर सर्वे का और इंटरव्यू का प्रोजेक्ट है तो सर्वे और इंटरव्यू कर लेंगे। और अगर सोल्यूशन उसका प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि कोई ऑपरेटर्स बनाकर, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाकर, कोई डिवाइस बनाकर सोल्यूशन हो सकता है तो हम उसका सोल्यूशन कर लेंगे। सस्टेनेबल लिविंग में हेल्थ भी आती है ना, इसमें है। या उसका सोल्यूशन हम ऐसा कह सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि there is a solution of this skin problem which take place in people living in slum area in winter, in rainy season, by making them awareness about clothing and taking hygiene, proper hygiene measures, and also providing homeopathic medicine or also providing ayurvedic medicine or herbal medicines like that। तो ऐसे हम एक हाइपोथेसिस अपनी बना लेंगे। अगर हम हर्बल मेडिसिन का हाइपोथेसिस रखते हैं कि उससे ये ठीक हो सकती है, तो फिर हमें वो हर्बल मेडिसिन बना के टेस्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो खाने को तैयार होंगे कि नहीं, वो बहुत सी बातें चलिए। स्टिल मतलब अगर हमें प्रॉब्लम दिख गई है उसका, तो हम सर्वे करेंगे और वैलिडेट करेंगे जो हमने हाइपोथेसिस 4-5 बनाई है, कि सर्वे से हमारी कुछ हाइपोथेसिस तो वैलिडेट हो गई, कुछ हाइपोथेसिस ठीक नहीं थी। हो सकता है यही हाइपोथेसिस इनवैलिड हो जाए कि उनको रेनी सीजन में स्किन प्रॉब्लम होती है, पता चल कर आया कि विंटर में होती है। तो कुछ हाइपोथेसिस आपकी जो है वो फेल भी हो सकती हैं। आपने 4-5 हाइपोथेसिस बना ली, फिर आपने जाके उनसे इंटरव्यू लिया, सर्वे किया, उनका इंटरव्यू लिया, तमाम क्वेश्चंस पूछे, और फिर आप अगर उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो आप कोई मेडिसिन उनको देंगे। वो आपका एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा कि मेडिसिन दे दे के चेक कर रहे हैं। बिकॉज हम डॉक्टर नहीं है तो हम मेडिसिन नहीं दे सकते, बट स्टिल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हम उस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। अगर हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो गई है ना, जो जो हमने बनाया था वो हम फिर लोगों को बताएंगे, अपने इस फोरम पर जाकर जजेस को और जो और स्टूडेंट्स आए होंगे उनको बताएंगे, और उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। वो रिजल्ट को हम रिपोर्ट करेंगे। इसमें सब कुछ आ सकता है, रेमेडी भी आ सकती है अगर आपने की है। अगर प्रोजेक्ट छोटा रखना है तो सर्वे तक ही लिमिटेड रह सकता है। और जो भी आपने पॉइंट्स यहाँ 4-5 बनाए थे कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस वाले, इसमें वो आपके यहाँ पर वेरीफाई हो गए। अगर आपकी हाइपोथेसिस वेरीफाई नहीं होती है या पार्शियली ट्रू होती है तो भी आप रिजल्ट्स रिपोर्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट स्टॉप कर सकते हो। और अगर आपकी हाइपोथेसिस पे आप और वर्क करना चाहते हो तो वापस देखिए ये चैनल ऊपर जा रहा है, थिंक एंड ट्राई, फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ऑब्जर्वेशन लीजिए, फिर से कुछ वर्क कीजिए, फिर से कुछ हाइपोथेसिस कीजिए, फिर कुछ जाकर क्वेश्चनर पूछिए, फिर कोई नई मेडिसिन दीजिए, नई मेडिसिन लिख के फिर एनालाइज कीजिए। अगर सब ठीक हो गया तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नहीं तो प्रोजेक्ट फिर से चलने के चांस भी है। नेक्स्ट ईयर भी चला सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम इतना करके भी रिपोर्ट अपना दे सकते हैं। ये आइडिया समझ आया बेटा? पूछना चाहते कुछ, पूछना चाहते हो आप लोग यहाँ कुछ इतनी प्रोसेस में? मेरा फेस उतना साफ तो नहीं आ रहा होगा ना आप लोग से? फेस मेरा क्लियर थोड़ा सा दिख रहा? हाँ, आवाज आ रही बेटा? पूछो, कुछ पूछना चाहते हो तो। निशिका, आशीष, इतनी प्रोसेस समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, तो ये एक रिसर्च है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरा लिखोगे आप पॉइंट वाइज, है ना।
और अगर सोल्यूशन के लिए कोई डिवाइस बनानी पड़ी तो वो भी की जा सकती है। देखिए इसमें और क्या क्या आपको डिटेल देने पड़ेंगे, किन लोगों से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, किन लोगों से आपने बात की, जिस एरिया में आपने सर्वे किया उस एरिया का मैप देना पड़ेगा, है ना। और सैंपल कैसे लिए आपने, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके लिए, सर्वे करके लिए, इंटरव्यू करके लिए हैं, कैसे आपने लिया है, मेथड क्या है आपकी, है ना। और ये सब पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चले, प्रोजेक्ट लिखना कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना। तो हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम चाहिए जो हमारा एम होगी स्टडी का। फॉर एग्जांपल किसी चौराहे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो आपको पता चला चंडीगढ़ में ये यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, है ना। 26 के चौक से मनी माजरा जाते समय जो पुल आता है वहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई कि यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट होने के क्या कारण हो सकते हैं। 4-5 हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि रोड चौड़ी है और लोग चौड़ी रोड देखकर एकदम भगाना चाहते हैं। फिर थोड़ा सा पुल है, हाइट पर है, तो दूसरी तरफ जो है क्लैरिटी से पता नहीं चलता है व्हीकल कोई है, तो जैसे उतरते हैं सामने व्हीकल आ जाता है, या कोई और रीजन। ऐसे 4-5 आपने पॉइंट्स बना लिए। फिर आप वहां जाके सर्वे करोगे, पुलिस वाले से भी बात कर सकते हो यहाँ एक्सीडेंट क्यों होते हैं, आसपास जिन लोगों ने एक्सीडेंट देखे होंगे वहां रहने वालों से, उनसे बात कर सकते हो। ऐसा करके आप हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर जाकर उसको वेरीफाई करेंगे, और फिर उसका रीजन पता करेंगे। हाइपोथेसिस अगर वेरीफाई होगी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे, सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई तो जो भी रिजल्ट्स हैं इनकम्प्लीट है, पार्शियल रिजल्ट्स हैं, तो वो भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लिखना कैसे, देखो कवर पेज है इसका। कवर पेज पे क्या आएगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर एंड कोड, 2 लोग जो हैं हम उनके नाम आएंगे, और नेम एंड एड्रेस ऑफ गाइड टीचर मेरा आ जाएगा, नेम ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा। सबसे टॉप पेज जैसे बुक का सब कवर पेज होता है ना, उस पर क्या क्या आएगा ये आएगा। टॉप राइट पर आपके प्रोजेक्ट का कोड आएगा, वो कोड हम बता देंगे, है ना, स्टेट को। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट लिख रहे हो ऊपर आ जाएगा, है ना। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश किस में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एक फॉर्म आता है, फॉर्म ए दूंगा मैं, वो भर के लगाना होता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है कि शॉर्ट में आपकी स्टडी का क्रक्स क्या है वो लिखना है। और उसके बाद आपने इंडेक्स का टेबल बनाना है जिसमें पेज वाइज आप दोगे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आपके क्या क्या है, कौन कौन से पेज पर है वो। जैसे आपके फिजिक्स का इंडेक्स होता है बुक का कि चैप्टर 1 मतलब 1.1 1.2 1.3 किस पेज पर है। तो जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो आपने कंटेंट में मेंशन करके पेज वाइज डिटेल दे इंडेक्स। फिर उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है कि आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना है। एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आएंगे, है ना। 300 शब्दों में लिखना है जो आपने, एम आएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा एम आएगा, फिर जो आपके रिजल्ट्स हैं परसेंटेज में, डाटा में, वो सब इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट एब्स्ट्रैक्ट में वो आएगा। इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहते हो, वो आपको समझाना। हाइपोथेसिस मैंने जैसे बताई कि आप बनाएंगे 4-5 हाइपोथेसिस, उनको टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कोई एक हाइपोथेसिस भी बना सकते हो आप, 4 भी बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर प्लांट लगाने पर वो प्लांट सूख जाता है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्लांट ग्रो नहीं करता है। ठीक है, क्या क्या हाइपोथेसिस बन सकती है बताएंगे आप। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया, इन दिस एरिया ऑफ आवर स्कूल प्लांट डज नॉट ग्रो, प्लांट नॉर्मली बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, है ना, डज नॉट ग्रो। तो क्या क्या हाइपोथेसिस बना सकते हो रिसर्च की, बेटा बताएगा कोई आप में से। आवाज आ रहा है मेरा आपको। यस सर। यस सर। आप बताइए, एक जगह हम प्लांट लगाते हैं तो वहां पर
वो प्लांट सूख जाता है। तो प्रॉब्लम आ गई हमारी, इस पे हम वर्क करना चाहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया कि प्लांट नॉर्मली इन दिस एरिया प्लांट डज नॉट ग्रो। सो हाइपोथेसिस क्या क्या बनाएंगे, उस जगह को जाके देखेंगे। फिर मान लो आपने देखा जाके और वहाँ पत्थर भी मिले आपको, कुछ सॉइल का कलर डिफरेंट, आप क्या क्या हाइपोथेसिस बना सकते हो जो आपने टेस्ट करनी है। सर एक हाइपोथेसिस हो सकती है कि द सॉयल इन विच द प्लांट इज ग्रोन डज नॉट होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ ये भी हो सकता है। और क्या सर हो सकता सॉइल फर्टाइल। है, सॉइल फर्टाइल ना हो दूसरा। और ठीक है, दो ही बन गए। मान लो कि वहाँ जो है उस तरह की सॉइल है कि वहाँ वाटर नहीं रहता है, सैंड सैंड टाइप की सॉइल है ना, यही आप कहना चाहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। तो दूसरा ये हो गया सॉइल फर्टाइल ना हो, ये रीजन हो गया दूसरा। ठीक है ना, ओके, ये हो गया रीजन। तो अब आपने ये दो बना ली, अब आप टेस्टिंग करोगे। क्या करोगे आप, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। क्या एक्सपेरिमेंटेशन होगा आपका, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे आप। पहले तो वो वेरीफाई कर लोगे कि सॉइल जो है वो ठीक नहीं है ना, सैंड ज्यादा है, वो वेरीफाई तो हो जाए। दूसरा सॉइल फर्टाइल नहीं है, कैसे चेक होगा, क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चलो बेटा इंटरेक्ट करो थोड़ा सा। हाँ आशीष। यस सर। हाँ, कैसे पता लगाओगे कि सॉइल फर्टाइल नहीं है। सर सॉइल को सर लैब टेस्ट करेंगे। हाँ साइकिल है, एक्सपेरिमेंटेशन अब आ गया ना, एक्सपेरिमेंटेशन आ गया। जो हमने यहाँ यस। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने यहाँ पे शुरू में ही आपके आया था, हमारे बॉक्स आया था कि जिसमें पूरा प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट था इसमें, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आपने लिए और कुछ क्वेश्चंस वहाँ के माली से कुछ पूछा, कुछ बातचीत की, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सर्वे हो नहीं सकता यहाँ पर ना। इंटरव्यू वगैरह तो थोड़ा बहुत हो सकता है, माली से बात कर सकते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप लैब में ले जाओगे और फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसको और क्या कंक्लूजन निकल सकता है। हो सकता है कि दोनों हाइपोथेसिस ट्रू हो गई, रेतीली भी थी जमीन और सॉइल फर्टाइल नहीं थी। हाइपोथेसिस ट्रू हो गई तो रिपोर्ट, रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे और सोल्यूशन यही है कि यहाँ पे सॉइल ठीक नहीं है, यहाँ पे या तो सॉइल ठीक की जाए तभी यहाँ पर ग्रो हो सकता है। ठीक है, या कोई हम सोल्यूशन निकालेंगे वहाँ पे ग्रो। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस दोनों ही फेल हो गई फिर क्या करोगे, फिर से नई कोई हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना पॉइंट बेटा, है ना। बेटा थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहना मेरे यस से, सर। है ना। तो यस फिर सर। अब यस दो सर। दो फेल हो गई तो नहीं बनी बात, तो फिर दो और बनाएंगे, चार और बनाएंगे, जितनी जरूरत होगी हाइपोथेसिस बना के काम करेंगे, बार बार काम करेंगे और एक दिन उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो लिखना कैसे है, ये कवर, टॉप कवर पेज हो गया जो आपकी किताब बुक का होता है उस तरह से। उसके बाद एक फॉर्म देंगे, वो लगाना है। फिर एब्स्ट्रैक्ट में वही लिखना है जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया, जो रिजल्ट्स आए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करना चाहते हो वो लिखोगे कि यहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं करता, हमें पता चला यहाँ प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एफर्ट करेंगे साइंटिफिकली। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में जो किया है, जो रिजल्ट्स हैं वो सब आएंगे, है ना। हाइपोथेसिस यहाँ पर क्लियरली वो यहाँ कह रहा है ज्यादा लंबी हाइपोथेसिस नहीं रखनी है ना, एक या दो सेंटेंस की होनी चाहिए। तो आप तीन चार मत रखना, एक ही कोई हाइपोथेसिस रख लें वही बहुत है ना। और वो हाइपोथेसिस आप ऑब्जर्वेशन के बाद ही अच्छे से बना सकते हो, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच कर, मेडिटेट करके, डिस्कस करके फिर एक हाइपोथेसिस सही बनेगी, तो जाकर उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो लिखने पड़ेंगे। अब चार पांच पॉइंट बाय तीन चार ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना, है ना। पांच से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रखने हमने, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो
ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं हमारे उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, है ना, हो सकते हैं कि स्किन डिजीज के ऑब्जेक्टिव क्या, लोगों को हेल्प पहुंचाना, वहाँ पे समस्या का साइंटिफिक सलूशन ढूंढना, पीपल को गाइडेंस देना, अवेयरनेस करना, और साइंटिफिक प्रोसेस से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसको सीखना, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी लिखनी पड़ेगी क्या क्या किया। अब आपने मान लो सर्वे कर रहे हो अकेला तो सर्वे आएगा, या कोई केस स्टडी करना चाह रहे हो कि एक पर्सन है वहां पे एक झग्गी में रहता है, बस 4-5 लोगों को हर साल जो है वो हर साल वो एडमिट होते हैं, पेट खराब होता है तो बरसात के सीजन में, तो ये 3-4 लोगों की केस स्टडी हो सकती है ना। बाकी अगर बड़ा ग्रुप है तो वो केस स्टडी में नहीं आएगा ना, केस स्टडी इंडिविजुअल के लिए कहीं हो सकती है ना, या डायबिटीज का कोई पेशेंट है उसकी केस स्टडी हो सकती है ना। तो ये मेथड्स हैं यहाँ दी। एक्सपेरिमेंटेशन जैसे अभी प्लांट लगा लगा के एक्सपेरिमेंटेशन हो गए, तो आप जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे वो यहाँ लिख देंगे कि हमने सर्वे किया क्या किया, ठीक है। सर्वे और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों भी आ सकते हैं। मान लो कोई टेक्निकल सोल्यूशन आपने निकाला, कोई डिवाइस बनाई, सर्वे के बाद आपको पता चला ये डिवाइस लगा के देखते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे उसका, तो वो भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन, ये सब जो आपने ऑब्जर्वेशन लिए उनको फिगर्स में नंबर्स में डाटा कलेक्शन बोलते हैं, वो सब आप लिखोगे, और फिर उसके बाद ग्राफ वगैरह बना के एनालाइज करोगे, रिजल्ट निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे। कोई सोल्यूशन आपने दिया है तो आप बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, और फ्यूचर में और क्या वर्क रह गया है जो अभी आप नहीं कर पाए, जो इसमें फ्यूचर में करना है ना, फ्यूचर स्कोप। ये हो गया इसका limit, ठीक है। लास्ट में जिन्होंने आपकी हेल्प की उनका थैंक्स करना, एक्नॉलेजमेंट, जहां जहां से आपने इंफॉर्मेशन गैदर की वो रेफरेंसेस देने, किसी बुक से, वेबसाइट से, जहां जहां से, ठीक है। वर्ड लिमिट आपकी 3500 है, सीनियर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रख सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैसे आएगा, देखो इसमें 8, ये देखो मैं सेलेक्ट किया, 8 मिनट आपको मिलेंगे अपनी बात कहने के जजेस के सामने। उसके बाद 2 मिनट का आपको वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, 8 मिनट आपको मिलेंगे अपनी बात कहने के। लेकिन आपको कंपलसरी है चार्ट बनाना है, ये देखिए लिखा हुआ है चार्ट, इस साइज के 4 चार्ट आपको बनाने हैं, है ना 4 to 5, 4 नंबर चार्ट कंपलसरी है, चार्ट लेकर उसमें चार्ट बनाने हैं। और अगर चाहिए तो आप पावर पॉइंट स्लाइड्स भी 4-5 बना सकते हो, ठीक है। चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, पहले चार्ट में प्रोजेक्ट टाइटल, नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरे दूसरे चार्ट में मैप आ जाएगा, क्या मेथड लगाई वो आ जाएगा। तीसरे चार्ट में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट और कंक्लूजन आ जाएगा, डाटा एनालिसिस आ जाएगा। चौथे चार्ट में सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पूरा प्रोजेक्ट में जो चार्ट बनाने हैं उनमें ये पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका कैसे आपने लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये एनालिसिस कैसे होगा इसका, हमें हमें सीधे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा चंडीगढ़ में। देखो आपका प्रोजेक्ट कितना ओरिजिनल है, नया है, आइडिया कितना अच्छा है, उस पे 5 नंबर, और बोलने पे 5 नंबर, उस आइडिया को बोलने पे अच्छे से 10 नंबर, है ना। प्रोजेक्ट का जरूरत भी कि नहीं कि ऐसे जबरदस्ती बना दिया गया है, वो देखी जाएगी, यूटिलिटी क्या है आपके लिखने पर और बोलने पर, दोनों मिलाकर। अंडरस्टैंड, आपने जो ये काम किया आपको इसकी कितनी समझ आई, काम ऐसे ही कर लिया या समझ कर किया है, कितना आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। लिखने पे भी मिलेंगे नंबर, 15 नंबर बोलने पे मिलेंगे। डाटा जो कलेक्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है, या वो सभी जजेस को वो ऑथेंटिक लगता है कि नहीं, है ना, वो डाटा काम का भी है कि नहीं। लिखने पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे और बोलने पे, है ना। एक्सपेरिमेंट जो किए गए वो कितने अच्छे थे और सही थे कि नहीं थे, 10 नंबर, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने का कितना एफर्ट किया, है ना। मान लो आपने सर्वे किया, स्किन प्रॉब्लम होती है, पता लगा के आपने कुछ नहीं किया, तो वो ये आप 20 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। एफर्ट दिखना चाहिए कि आपने इसको कुछ कर सॉल्यूशन करने का आपने प्रयास किया है। अगर वो एफर्ट बहुत अच्छा होगा तो 18 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ 18,000 मिल जाएंगे, है ना। और दोनों ने मिलकर, टीम 2 लोगों की है, दोनों ने मिलकर कैसे काम किया है वो चेक करेंगे वो, कि एक अकेले ने तो नहीं कर लिया है, दोनों का एक दूसरे के साथ कॉपरेशन है कि नहीं। और ओरल प्रेजेंटेशन कैसे किया है, कितना अच्छा था, इफेक्टिव था, वो नंबर है।
इम्प्रूवमेंट मैं ये आपको दे दूंगा गाइड बुक, है ना। ऐसे करके 200 में से नंबर मिलेंगे, फिर जो टॉप होंगे चंडीगढ़ के 3 टॉप वो नेशनल में जाएंगे, है ना। ऐसे ही नेशनल का भी क्राइटेरिया है, ठीक है बेटा। तो ये एक आपको दिखाया मैंने। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो बना हुआ है ना। देखिए ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये देखिए कवर पेज, है ना। दिख रहा है आपको बेटा? यस सर। स्क्रीन दिख रही है यस आपको सर। ना? हाँ देखो, आप लिखना कैसे, टाइप भी कर सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो, है ना। ये देखिए प्रोजेक्ट का टाइटल आ गया, टू स्टडी द मैल प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, इट्स कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड सॉल्यूशन। ये मेरा प्रोजेक्ट नेशनल गया था। हम अपने आप जो दवाइयाँ खाते हैं उसका क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है कि लोग अपने आप दवाइयाँ ना खाएं। ठीक है, ये हमने फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर बनाया था, तो यहाँ हमने टाइटल दिया, है ना। और यहाँ इसका सब टाइटल है स्टेप टूवर्ड्स द फिट इंडिया मूवमेंट। ये चाइल्ड साइंटिस्ट हैं जो लगे थे हमारे साथ, उनके नाम, एड्रेस, गाइड टीचर का नाम, यहाँ एड्रेस वगैरह भी आएगा भी, है ना। ठीक है, वो हम थोड़ा सा कर, ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे सब आ गया। देखो कोड आ गया, मैं बोल रहा था इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश कोड लिखना है ना। टाइटल देना है, थीम देनी है, सब थीम देनी है ना। और सब थीम जो आप सेलेक्ट करोगे 5 में से, फोकल थीम सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर है। एक आधा कोई फोटो थोड़ा सा लगा सकते हो। प्रोजेक्ट का टाइटल आ गया, यहाँ पर चाइल्ड साइंटिस्ट के नाम आ गए, यहाँ पे गाइड टीचर का नाम आ गया, एड्रेस भी आएगा यहाँ पे, वो रह गया। ये देखिए ये आ गया, है ना। 2-3 उसमें बनाया हुआ है ना, चाइल्ड साइंटिस्ट का नाम, उसका एड्रेस और ये सब आ गया। देखिए ऐसे फाइल बनती चली गई, है ना। मेरा भी गाइड टीचर का भी स्कूल का नाम आ गया, स्कूल का एड्रेस आ गया। प्रोजेक्ट का कोड है CH04 इंग्लिश, चंडीगढ़ का कोड है CH04 लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे उसका कोई भी टाइटल रखोगे आप, वो टाइटल आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट नेशनल गया हुआ है ना। फिर देखो ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ये एब्स्ट्रैक्ट लगाना हमने। एब्स्ट्रैक्ट में ये देखिए, ये पूरा इसका फॉर्मेट फिक्स है एब्स्ट्रैक्ट का, ये सब चीजें फिक्स हैं इसमें। ये हमने ऑलरेडी, ये एब्स्ट्रैक्ट हम बाद में लिखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है। क्या लिखा है देखो, हेल्थ ऑफ आवर सिटीजन इज एट हाई रिस्क बिकॉज ऑफ स्लो पॉइजन कॉल्ड सेल्फ मेडिकेशन, अकॉर्डिंग टू सम डॉक्टर्स इट्स इफेक्ट्स आर वेरी स्लो बट अफेक्ट द इम्यून पेशेंट सिस्टम ऑफ पेशेंट बैडली। ये देखो, और क्या क्या एम क्या था उसने लिखा, प्रोसीजर उसने क्या अडॉप्ट की, सर्वे किया, केस स्टडी की कुछ लोगों की, और इंटरव्यू किया। ये प्रोसीजर है उसकी। डाटा एनालिसिस किया बच्चे ने सारा, देखो डाटा एनालिसिस किया। ठीक है, स्टेट में जाने के पहले, फिर स्टेट में जाने के बाद। ये प्रोजेक्ट क्योंकि नेशनल गया था तो स्टेट में जाने के बाद। तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है ना। ये देखो इसका कंटेंट आ गया जो मैं बता रहा था, पेज नंबर्स आ जाएंगे, कंटेंट आ गया सारा। कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन आ गया, क्या करना चाहते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद नीड क्या है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, हाइपोथेसिस क्या बनाई, एम क्या है, मेथडोलॉजी कौन कौन सी लगाई, गूगल फॉर्म से डाटा इकट्ठा किया। इसने बहुत काम किया था बच्चे ने ना, इंटरव्यू से, गूगल फॉर्म से, जगह जगह से। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों से बात भी की थी, फेसबुक पे भी उसने कुछ क्वेश्चन डाले थे, लोगों ने रिस्पॉन्स किए थे, वो सारा डाटा देखिए कलेक्ट है। और डायरेक्ट ये फेसबुक से भी कलेक्ट किया था उसने, गूगल फॉर्म से भी बच्चे ने कलेक्ट किया था, डायरेक्ट भी क्वेश्चनायर बनाया था। वो क्वेश्चनायर, यहाँ कुछ क्वेश्चन उसने जो पूछे थे लोगों से वो दिए हुए हैं। फिर जब वो गया था तो जहाँ जहाँ गया, देखो मेडिकल स्टोर पर गया, वहाँ की फोटो, डॉक्टर से मिला, वहाँ की फोटो, लोगों से बात की कि सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर, इंटरव्यू लेकर आया, डाटा कलेक्ट करके आया, फोटोग्राफ सारे लगाए हुए बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद ये देखो डाटा एनालिसिस है, ग्राफिकल है, पार्टिसिपेटिंग प्रैक्टिसिंग सेल्फ मेडिकेशन इज राइट और रॉन्ग। तो 61% लोग कहते हैं राइट है, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है ना लोगों को लेने की अपने आप दवाइयाँ, है ना। व्हेन यू फॉल इल देन डू यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, अडॉप्ट 58% खुद ही खा लेते हैं, ये देखो। और यहाँ 61% कह रहे हैं ठीक है दवाई लेना अपने आप, वो मैच कर रहा है इससे डाटा, है ना। डाटा अथेंटिक लग रहा है। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज बिकॉज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, कुछ लोगों ने माना, कुछ को तो पता ही नहीं उन्हें कोई बीमारी है भी तो नहीं है, क्योंकि ये स्लो होता है बहुत अपने आप दवाई खाने से। देखिए ये सारे पॉइंट्स है उसने, डाटा प्रेजेंटेशन कलर्ड, देखिए पाई चार्ट सबको बनाए हुए दिख रहा है बेटा आपको सारा? हेलो? यस सर।
हाँ, तो ये देखो नेशनल के लायक है काम, लगता है कि नेशनल लायक के लायक है ये काम, यस यस सर, सर। है ना। यस देखो सर, सारे डाटा को, कभी तो पाई चार्ट सुटेबल होगा, कभी बार बार ग्राफ सुटेबल होगा। ये देखो केस स्टडी की उसने, एक जो व्यक्ति खाता था अपने आप दवाई, है ना, जितेंद्र कुमार, उसको पता चला तो ये 35 उससे जाके मिला कि उसको एक बीमारी हो गई थी, स्किन पे सफेद धब्बे हो जाते थे, है ना, स्किन का पिगमेंट लूज हो जाता है, सफेद धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो वो अपने आप दवाइयाँ खाता था, अपने आप दवाइयाँ खाता था वो, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये केस स्टडी पूरी उसने उसने दी हुई है ना, केस स्टडी उसने दी हुई है, उससे बात की, क्या बात की, उस एरिया जहाँ पे देखो बेटा उसने सर्वे किया था उसका मैप दिया हुआ, गूगल मैप पूरा दिया हुआ है, खुड्डा अली शेर में जाके सर्वे किया था, और 2 बच्चे थे, एक मौली में रहता था, एक खुड्डा अली शेर में, तो मौली में भी सर्वे किया गया था, खुड्डा अली शेर में भी सर्वे किया गया था, उसका एरिया का मैप दिया। फिर उसने सपोर्ट में अपने कुछ डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे किए, ये देखो, ये एक आर्टिकल उसे मिला कि सेल्फ मेडिकेशन से क्या क्या होता है, अपनी बात को उसने पूरी तरह प्रूव किया, देख, है ना, ये उसको पेपर में कटिंग मिली वो लगाई उसने, है ना, सॉल्यूशन उसने फिर इसका निकाला, और डॉक्टरों से मिला, मेडिकल स्टोर वालों को जाकर बोला कि ऐसा नहीं करना, पैम्पलेट बांटे उसने कि सेल्फ, ये देखो पैम्पलेट बांट के आया कि सेल्फ मेडिकेशन से नुकसान होता है, ये लोगों को, परिवारों को अवेयर करके आया। स्कूल में देखिए क्लासेस में पूरे, ये देखो 4 चार्ट दिख रहे हैं आपको बेटा, दिख रहे हैं 4 चार्ट, हेलो, यस सर, हाँ ये देखो 4 चार्ट बनाने पड़ेंगे ऐसे, और फिर समझाना पड़ेगा हमको प्रोजेक्ट, है ना, हम चार्ट तो स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, ये तो क्लासेस में जाके भी उसने अवेयरनेस की है, देखिए सारी क्लासेस में जाके उस बच्चे ने अवेयरनेस की, बताया, है ना, और पूरा उसने दवाइयों के नाम तक ढूंढे, देखो कौन कौन सी दवाइयां लोग खाते हैं, कोल्ड एंड कफ में डी कोल्ड खा लेते हैं, विक्स लगा लेते हैं, विन कोल्ड गोली खाते हैं, कफ सिरप लेते हैं, ये गोलियां खाते हैं, फीवर में ये गोलियां पैरासीटामोल खा लेते हैं, हेडेक में ये गोलियां खाते हैं लोग अपने आप भी खाते होगे अपने आप ही पैरासीटामोल, है ना, हम सभी खा लेते हैं ना, कॉम्बी फ्लैम भी खा लेते हैं, ये देखिए ये इसने सर्वे किया सारा कि ये बीमारी, अब इनका रिजल्ट क्या है उसने बताया सारा, है ना, फ्यूचर स्कोप क्या है ना, और फिर उसने जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की थी एक्नॉलेजमेंट किया उनका, है ना, और ये देखो रेफरेंसेस भी दिए उसने, कहाँ कहाँ से डाटा लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और ये सारा, ये देखिए कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, समझ गया बेटा प्रोजेक्ट क्या होता है ना, ठीक है यस ना, सर। यस सर, ये नेशनल गया था बेटा प्रोजेक्ट, है ना, और जबरदस्त इसको, ये फॉर्म ए जो लगाना हमने वो मैं दूंगा कॉपी, ये फॉर्म ए है, ये लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट का जो वो है वो आपको फॉर्मेट बता ही दिया, एब्स्ट्रैक्ट में आपने पूरे प्रोजेक्ट को शार्ट में लिखना, इसका भी सेट फॉर्मेट है वो भी आपको देंगे, पहले प्रोजेक्ट बन जाए तभी एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है ना एब्स्ट्रैक्ट का, ऐसे हो गया ये सारा, और ये सर्टिफिकेट भी प्रिंसिपल से हम लेंगे, उन्होंने इसमें लगाएंगे, या आप जिससे भी मिलते हो उससे भी एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके साथ फोटो कर सकते हो, ठीक है, सब ठीक हो गया। हाँ तो यस सर, कुछ पूछना चाहते हो बेटे, बताओ समझ आया क्या करना है, हाँ सर। सर एक चीज पूछना था यस सर, आगे हाँ, कि सर। सर हमें इसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या तो फिर हम लोग चार्ट में लिख सकते हैं। बेटा चार्ट कंपलसरी है, जब अगर ऑनलाइन कंपटीशन होता है तो हम अपना कैमरा लगा के स्टैंड पे सामने खड़े हो जाएंगे, और माइक लगा लेंगे अच्छे वाला, जिससे दूसरे एंड पे जज बैठा होगा अपने कमरे में, वो वहां बैठ के देखेगा, है ना, ओके ठीक, सर, मतलब चा, सर चा, प्रेजेंटेशन मतलब ऑप्शनल है। नहीं प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा ना, जो आपने किया है वो बोलना पड़ेगा ना आपको, ओके सर। जैसे वो बच्चे खड़े होके कमरे में बोल रहे हैं क्लासरूम में, देखा आपने, यस सर। सर प्रेजेंटेशन मतलब सर यस सर, पीपीटी वाला। पीपीटी भी आप रख सकते हो साथ में अगर आपको जरूरत है तो, है ना, ओके सर। चार्ट के थ्रू ठीक है कोशिश सर। करनी है प्रोजेक्ट पूरा चार्ट में उतर आए, या फिर हम उसे समझाएं, और जब हम टेलीकास्ट कर रहे हो ऑनलाइन ही होगा, जैसे भी जूम पर अभी मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मैंने कोई चार्ट बनाया तो मैं ऐसे दिखाऊंगा चार्ट, है ना, ठीक है, यस सर, और चार्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं पीछे बोलता रहूंगा, जज देखता रहेगा, ठीक है, फिर मैं दूसरा चार्ट दिखाऊंगा, ठीक, ठीक है, जज स्क्रीन पर यस चार्ट सर, हमारा देखता रहेगा, हम बैकग्राउंड में बोलते रहेंगे, उसको आवाज जाती रहेगी, फिर तीसरा चार्ट दिखाएंगे, ठीक है,
फिर उसके बाद अगर जरूरत हुई तो स्क्रीन शेयर करके पीपीटी दिखा देंगे, जैसे हमने अभी मैंने आपको दिखाया है ना, स्क्रीन शेयर करके पीपीटी दिखाते जाएंगे, ओके सर। बोलते ठीक जाएंगे, जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया ऐसे ही आपने देना है ना। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चार्ट पे नंबर होते हैं ना, इसलिए चार्ट दिखाना पड़ेगा, है ना, मार्क्स होते हैं चार्ट पे, है ना, पीपीटी पे मार्क्स नहीं होते, चार्ट पर मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ओके सर। ठीक है सर। हाँ, तो ये जैसे 8 मिनट में जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, आपने अपने अपने प्रोजेक्ट को समझाना। गुड मॉर्निंग जजेस, आवर प्रोजेक्ट इज एम ऑफ आवर स्टडी इज टू फाइंड द cause of the skin problems among the slum areas people, and for this we have surveyed the area and found that really people living in the slum areas are suffering from some skin problems, some type of skin problems, and when we took some observations, then we created some hypothesis that these people suffering from स्किन एरिया नॉर्मली इन जॉइंट्स, है ना, ग्रोइन एरिया और जॉइंट्स, है ना, यहाँ पे ऐसा एक बना लिया हाइपोथेसिस, है ना, एंड स्किन प्रॉब्लम बिकम सीवियर एंड ऐसे करके हाइपोथेसिस बना लिया, है ना। देन वी कंडक्टेड rigorous सर्वे थ्रू क्वेश्चनायर, गूगल फॉर्म और डायरेक्ट मीटिंग इंटरव्यू। अब तो कोविड है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम सर्वे आपका गूगल फॉर्म से होगा बेटा, है ना, ठीक है। और फिर आप बोलते जाना है कि then we draw, we analyze the data, and this pie chart shows that 60% people do self medication, and 58% people don't know whether they are suffering from this self medication or not. ये हमारा डाटा निकल के आया। Then we distributed the pamphlet among the students, among the community in which we have surveyed, and to the chemist also, that they stop selling the medication on the counter. There are strict rules that medicine should be given on prescription only. So we make people aware about this distributed pamphlet. We conducted awareness session in classrooms of our school by presenting our ऐसे करके this we have adopted this method of solution, and then further scope we found। yes, बोल दिया सारा, है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना, हेलो। यस सर। हाँ, बस जो अभी जैसे सेल्फ मेडिकेशन का मैंने बोला, ये बोल देना है जो जो किया है ना, सीक्वेंस में बोल देना है।